का जो वचन का विषय है, सबसे पहले तो हम शुक्राना करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि हमारे पंजाब में जो लॉकडाउन का सिस्टम था इतवार का वो ख़त्म हो गया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बीमारी भी जो कोरोना वायरस के नाम से इतना कहर जिसने बरपाया वो भी खत्म हो जाए। आज का जो वचन का विषय है, वचन का विषय बहुत मायने रखता है जब हम सुनने बैठते हैं। जो मसीही लोग प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते, उनको शिक्षा है इस वचन के जरिए। बोलो हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते, मेरे अजीज बहन भाइयों, अभी बहन ने गवाहियों का जब समय था, गवाही सुनाई शकीना बहन ने, तो गवाही का जो मेन उनकी गवाही थी वो इसी बात पे आधारित की कि परमेश्वर ने प्रार्थना बार बार करके, प्रार्थना बार बार परमेश्वर के सामने करके परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। प्रार्थना जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाती, परमेश्वर उसे सुनता है, उसका जवाब देता है। और आज का जो वचन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो वचन का विषय ये है, जो मसीही लोग प्रार्थना नहीं करते उन्हें शिक्षा है इस वचन के जरिए। हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 26 अध्याय और उसकी 41 आयत यानी कि 41 आयत पढ़ें। मत्ती रसूल 26 उसकी 41। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये बात को ध्यान से सुनिए। ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा, खुद खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो सचेत रहना है, एक जागते रहना है, दुआ करनी है। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इस वचन के ऊपर हमने मनन करना। जो बहन भाई नए आए हैं उन्हें पढ़ के हम समझाना चाहेंगे कि क्यों लिखा ये वचन। 36 आयत से पढ़िए ताकि उन्हें समझ आ जाए सभी को। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में, गतसमनी स्थान में आया। किसके लिए आया था? प्रार्थना करने के लिए। और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहना जब तक कि वहां जाकर प्रार्थना ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दे रहे कि यहीं बैठे रहना जब तक वहां जाके मैं प्रार्थना ना करूं। तीन चेलों को वो साथ ले गया अपने प्रभु, बाकी को कह दिया यहीं बैठो। 3 को आगे ले गया, साथ ले गया। हाँ, यहाँ पे देखिए जो हमने वचन पढ़ा था 41 आयत में कि शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, लेकिन आप देखते हैं कई बार रोजाना प्रार्थना करने वाला भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाए प्रार्थना छोड़ देता है, क्योंकि आत्मा तो उसकी तैयार थी, शरीर कमजोर है। यीशु मसीह ये वचन पढ़ाने का मतलब ही यही आपको कि यीशु मसीह इंसान बन के इस धरती पे आए थे। जैसे हमारा शरीर वैसे ही प्रभु का शरीर था। मन उनका व्याकुल था, दुआ के लिए वो जा रहे थे, लेकिन मन उनका उदास था। बड़े ध्यान से इस आयत को देखना। और उदास और व्याकुल होने लगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम लोग तो दुनियावी हैं, हम तो व्याकुल भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं। शैतान कोई भी हमारे जीवन में खराबी कर दे, हम डर जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये शिक्षा आपके लिए है
कि यीशु मसीह व्याकुल भी हुआ, उदास भी हुआ, लेकिन उसने एक उदाहरण पेश करी। वो अपने चेलों के साथ दुआ के लिए, जब मन उदास है, जब बेचैनी है, जब मुसीबत में है, दुख में है, तो हमारा एक ही सहारा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु। हम दुआ करें। ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया। प्रार्थना बड़े बड़े मसलों को हल कर देती है। मेरा जो जीवन है आपके सामने का, जो लोग मुझे जानते हैं, प्रार्थना के जरिए मेरे पास प्रभु ने शक्ति दी है। आज प्रार्थना के जरिए पूरे विश्व में मेरी आवाज को प्रभु ने पहुंचाया है। आज प्रार्थना के जरिए लोग चंगे हो जाते हैं। अब जब मैं प्रभु का नाम लेके प्रार्थना करता हूं तो बंधन परमेश्वर तोड़ देता है। मेरे जीवन में अगर शैतान कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करता है तो मेरा एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना। आपको भी यही शिक्षा है कि प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रार्थना ही हमारी शक्ति है। और ये शिक्षा भी उन लोगों के लिए जो प्रार्थना नहीं करते। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग नियम बना लेते हैं, मैं तो जी रोज दुआ करूंगा। कितनी देर करते हो आप लोग? आपको पता है, जैसे आपकी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर मांगता है, इसी तरह समय जो आपको दिया है दिन के 24 घंटे, उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर के साथ बिताने के लिए है। 2 घंटे 40 मिनट। आप बताइए कौन बहन है, कौन भाई है जो रोजाना 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर के साथ गुजारता है, जो रोजाना 2 घंटे 40 मिनट अपने समय का दशवांश परमेश्वर को देता है, और उससे ज्यादा अगर प्रार्थना करता है तो भेंट है वो परमेश्वर को चढ़ाता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, प्रार्थना 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 में हमने अपना जीवन व्यतीत करना है। आगे बढ़िए। हाँ, अब वो यहाँ पे यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि मेरा जी बहुत उदास है। हम तो प्रभु के बच्चे हैं, हम तो बहुत उदास हो जाते हैं। मैं बहन के घर गया था दुआ के लिए, तो मैंने कहा बहन जी आप तो प्रार्थना कीजिए। ये कह रहे मैं बोल नहीं सकती। मुझे अजीब लगी बात, क्योंकि शरीर कमजोर है। प्रार्थना करने से कभी ना नहीं करते, ये बहुत बुलंद आवाज में प्रार्थना करते। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आत्मा से भरा है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन शरीर कमजोर था, बीमार थे। तो एक बोलने में उससे बोला नहीं जा रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। बोलो हालेलुया। ये जो वचन आपको पढ़ाया जा रहा है 41 आयत की, आत्मा तो मजबूत है लेकिन शरीर कमजोर है। हम यीशु मसीह के पीछे तो चल पड़े, लेकिन शारीरिक तौर पे हम ताकतवर नहीं बने। जब आत्मा हमारी जो परमेश्वर ने बख्शी है स्ट्रांग होगी, तो शरीर भी स्ट्रांग होगा। चाहे शरीर किसी भी तरह का हो, नजला हो, खांसी हो, बुखार हो, कोई भी रोग हो, लेकिन दुआ करनी नहीं छोड़नी, फिर हम बलवान बन जाते हैं। पौलुस कहता है निर्बलताइयों में, कमजोरियों में मैं बलवान बन जाता हूं। जब इंसान बीमार होता तभी खुदा 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 रब 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 करता। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं वैद की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत अच्छे भलों को नहीं होती। जो चंगा है उसे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर की जरूरत बीमार को ही होती है। जब कोई बीमार होता है तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास दवाई के लिए, ताकि वो चंगा हो जाए। और जब आपके जीवन में कोई परेशानी शैतान ने डाली है तो आपने किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास। कैसे जाना है? प्रार्थना के जरिए। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही बात? हाथ खड़ा करें, हिलाए जरा। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रार्थना के जरिए हमने प्रभु के नजदीक जाना। आगे पढ़िए। मेरा जी बहुत उदास है। देखो कितना उदास था मेरा प्रभु, आप सभी का प्रभु कह रहा मेरा प्राण निकला जा रहा है, जान निकली जा रही है। हाँ, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हमने किसके साथ जागते रहना? परमेश्वर के। हाँ जी। कैसे दुआ कर रहा है मेरा प्रभु? मुंह के बल गिर के, थोड़ा आगे बढ़ा, मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता,
यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टाल जाए। कटोरा क्या था? मौत दिख रही थी प्रभु को, सलीबी मौत दिख रही थी प्रभु को, वो सारे दुख जो उसने झेलने थे दिख रहे थे प्रभु को। प्रभु बोल रहे हैं कि ये अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टाल जाए, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है मेरे पिता वैसा हो। आज हम ऐसे नहीं हैं। हमारी दुआ तो कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। हम नहीं कहेंगे तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, हम कहते प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे पैसे दे, प्रभु मेरे बच्चों को ठीक कर, प्रभु मेरे घर को ठीक कर। हमारे लिए सिर्फ एक ही बात है, कर। हमारा दूसरा शब्द नहीं है जो हमारे गुरु ने कहा कि इच्छा तेरी पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा हो। उसका मन उदास है, कह रहा मेरा जी इतना व्याकुल है, मन उदास है, मेरे प्राण ऐसे है जैसे मेरा प्राण निकला जा रहा है। वो घुटने टेक के दुआ कर रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इच्छा तेरी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। अब चेले क्या कर रहे हैं? हम लोग सभी सो रहे हैं। परमेश्वर कहता दुआ करो, हम सो रहे हैं। उसके चेले भी सोते पाया उसने जब आया वापस, वो सो रहे थे। और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परीक्षा में ना पड़ो। अगर जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, किसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, आपको भी ये वचन सिखा रहा है। अगर जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, किसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे। आत्मा तो तैयार है। हाँ, ये वचन पूरा पढ़ाने का मतलब क्या है? आत्मा तो तैयार है, आत्मा चाहती है अंदर जो प्रभु का आत्मा वो चाहता दुआ करे, तो आत्मा चाहता प्रभु के साथ बातचीत करे, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है, कमजोर है। यीशु मसीह शारीरिक तौर पे कमजोर होने लगे थे, लेकिन प्रार्थना के जरिए कमजोरी जाती नहीं। हमें भी प्रभु ये सिखा रहे हैं कि जब भी आपको ये महसूस होता है कि आप टूट चुके हैं, तो वो उस समय आपको चाहिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रसूल की इंजील उसका पहला अध्याय, मरकुस रसूल पहला अध्याय 1 की 35 पढ़िए जरा। हाँ, देखो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का एक नमूना मान के उसने जगत को दिखाया। भोर को दिन निकल से बहुत पहले, यानी कि तड़के दिन जब निकल जाता, जब तो सारी दुनिया उठ जाती है, रब रब करने लग जाते हैं। भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, एक जंगली स्थान में गया, बियाबान में गया प्रभु, और वहां प्रार्थना करने लगा। और वहां प्रार्थना करने लगा। बोलो हालेलुया। हम तो आलीशान घरों में रहते हैं, हम तो परमेश्वर ने हमें सारे दुनिया के सुख दिए हैं। हमारा गुरु तो जंगलों में जाके दुआ करता था, बड़ी तड़के उठ के दुआ करता था। बादशाह दाऊद भी बोलता है भजन में कि भोर को मेरी वाणी तुझे तेरे कानों तक सुनाई देगी। हालेलुया। तड़के उठ के जो परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम करता है। जो लोग सुबह उठ के परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनता है। ये नहीं कि बाकी पहर में वो दुआओं को नहीं सुनता, वो हर समय दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। लेकिन जब सुबह का समय होता है, वो एकांत समय होता है, ना कोई आवाज होती है, ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, बड़े आनंद से हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। और आप देख लीजिए, जो लोग तड़के उठ के परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उनका जीवन खुशहाली भरा होता है, उनके चेहरे पे परमेश्वर की कृपा होती है, उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें परमेश्वर उड़ेलता है। अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर कीजिए और परमेश्वर के सामने को जाकर दुआ कीजिए और परमेश्वर के साथ समय बिताइए। दोबारा पढ़ लीजिए इस आयत को। ये दोबारा पढ़ाने का मतलब क्या है? आपके कानों में पढ़े कि भोर को दिन
निकलने से पहले वह उठकर निकला कहाँ गया? और एक जंगली स्थान में गया एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। और वहां प्रार्थना कर। अभी पहले हमने मत्ती के उसमें अध्याय में देखा कि घुटने टेक के प्रभु दुआ कर रहा है। वो परमेश्वर, खुद परमेश्वर था, उसे क्या जरूरत थी घुटने टेक के दुआ करने की? वो लोगों को बता रहा है कि मैं इंसान बन के धरती पे आया हूं, मैं इंसान बन के वो सारी चीजें कर रहा हूं जो एक इंसान को करनी चाहिए। मेरा शरीर भी कमजोर हो रहा है लेकिन आत्मिक तौर पे मैं बलवान हूं। उन्होंने प्रार्थना करी और हमें भी सिखाया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिलिपियों का खत 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 से लेकर 7 तक पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। अब यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस कह रहा है हर इंसान को चिंता सताती है। किसी को रोग सता रहा है, किसी को कोई शैतानी ताकतें सता रही हैं, किसी को घरों में नशे का शैतान ने घुसपैठ कर दी, नशेड़ी बन गए लोग, नशे की वजह से लोग सताए जा रहे हैं। किसी को पैसे की तंगी या किसी को सेहत की खराबी या किसी को कला क्लेश, किसी ना किसी तरह से इंसान सताया जा रहा है। दोबारा पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, बड़े ध्यान से सुनिए, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। निवेदन होता है कोई खत लिखना, प्रार्थना होती है मांगना, और विनती जो है वो अपने हक को तोड़कर प्रभु ये कर दे। यहां पे इस बात के ऊपर जोर दिया गया है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन जो हम परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, प्रार्थना जो हम परमेश्वर के सन्मुख करते हैं, और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। बोलो हालेलुया। पौलुस कह रहा धन्यवाद के द्वारा उपस्थित किए जाए, पेश किए जाएं। हाँ जी। तो परमेश्वर की शांति, तब अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो हमारी सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह एक बचोले की तरह कार्य कर रहा है। मेरे बहनों भाइयों, हम धरती पे रह रहे हैं, ऐसे पाप भरे संसार में रह रहे हैं, हम जितना मर्जी बच लें लेकिन फिर भी हमसे कोई ना कोई पाप हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती कर रहे हैं हमारे लिए, निवेदन कर रहे हैं हमारे लिए, और याचना कर रहे हैं हमारे लिए। वो बार बार परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु जी इसे बख्श दीजिए, प्रभु जी ये मेरी बेटी है, प्रभु जी ये मेरा बेटा है, प्रभु मेरा पुत्र है, पुत्री है। प्रभु यीशु मसीह बार बार हमारे लिए याचना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे और खुदाबंद के बीच में एक ढाल बन के वो खड़े हैं। वो हमें पाप में हम मर ना जाए, हमारा जीवन पाप में नष्ट ना हो जाए। परमेश्वर से बेनती करते हैं जिस तरह स्लीप पे चढ़े परमेश्वर ने उन लोगों को माफ कर दिया जो उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, इसी तरह परमेश्वर हर समय अपने बेटे बेटियों के पापों को बख्शने के लिए बार बार समय दे रहे हैं, बार बार हमें माफ कर रहे हैं। वो परमेश्वर से भी यही कह रहे हैं कि वो हमें माफ कर दें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लूका रसूल की इंजील उसका 11 अध्याय, लूका रसूल 11 अध्याय उसकी पहली आयत से 13 तक पढ़ना है। पहली आयत से पढ़िए। मैं किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब मैं प्रार्थना कर चुका
जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे ही हमें भी तू प्रार्थना करनी सिखा दे। उसने उनसे कहा, प्रभु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम प्रार्थना करो तो तो कहो, बड़े ध्यान से सुनो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते क्योंकि हैं, हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हमें आगे बढ़िए। तब उसने उनसे एक दृष्टांत में कहा, तुम में से कौन है, उसका एक मित्र, बड़े ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को, उसका एक मित्र हो, आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। यात्री मित्र मेरे पास आया, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, वो अपने दोस्त के पास गया कोई भी कि एक यात्री मित्र आगे, मेरा मित्र मेरे पास आया, उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे 3 रोटियां दे। और जिसके पास वो मांगने गया है, प्रभु कह रहे हैं, वो भीतर से ये जवाब दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे बिछोने पर है, इसलिए मैं उठ के तुझे दे नहीं सकता। हमारा प्रभु ऐसा नहीं, आप किसी भी समय, किसी भी घड़ी, किसी भी पहर प्रार्थना करके जब मांगोगे वो आपको देगा, लेकिन दुनियावी लोग ऐसा नहीं करते, ये बताया गया इसमें। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर ना दे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं, अगर उसका मित्र आपस में दोस्त थे, दोस्त होने के बावजूद वो उसको नकार दे, उसे ना दे, उसकी मदद ना करे, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, शर्म छोड़कर मांगने के कारण, उसे जितनी आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो उतनी जरूर दे उसे। बोलो हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर नहीं मना करता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु कहते हैं, बताओ मुझे, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे वो उसे पत्थर दे दे खाने के लिए, या मछली मांगे तो मछली के बदले से सांप पकड़ा दे खाने के लिए, या अंडा खाने के लिए मांगे बच्चा तो उसे बिच्छू दे। क्या आप सोचिए बैठ के, क्या आप माँ बाप है, क्या आप ऐसा करते अपने बच्चों के साथ? कभी नहीं करते। हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम बुरे होगे, इस संसार में पाप करते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हालेलुया, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देता है। मेरे अजीज बहन भाई, तौबा कीजिए, बपतिस्मा लीजिए और पवित्र आत्मा का दान पाइए। परमेश्वर देने वाला है। आप जब भी पुकारोगे उसे वो सुनेगा, जब भी मांगोगे वो देगा, जब भी खटखटाओगे आपके लिए वो अपना दिल खोल देगा। वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर जिंदा है, हमारा खुदावंद जिंदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हम उस जीवित परमेश्वर के आगे दुआबंदगी करते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया।
कितने लोगों को समझ आ रहा है वचन आज? तो आपको आशीष दे। कुलूसियों का खत 4 अध्याय, कुलूसियों 4 अध्याय 2 से 4 पढ़िए जरा, उसकी 2 ऐसे 4। प्रार्थना में लगे रहो। कुलूसियों, हाँ जी, प्रार्थना में लगे रहो। पढ़ो। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ फिर बात वहीं आ गई, हमने क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पौलुस फिर कह रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है, प्रार्थना में लगे रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। किसमें? यीशु मसीह में जागते रहो। हाँ जी। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते। पौलुस कह रहा है इसके साथ साथ हमारे लिए प्रार्थना। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे भी आपकी प्रार्थना की जरूरत है। आप भी जब अपनी प्रार्थना में बैठते हो, प्रभु का दास होने के नाते मेरे लिए भी प्रार्थना करो। पौलुस कहता है हम आपके लिए दिन रात दुआ करते हैं, हम आपके लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करो। बोलो हालेलुया। दुआ हमें सभी के लिए करनी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। जो प्रभु में नहीं है उन्हें प्रभु अपने हजूरी में ले आए। जो प्रभु से दूर है प्रभु ने अपनी हजूरी में ले ले। जो बीमार है उन्हें चंगा कर दे। जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर हो जाए। सभी के लिए हमने प्रार्थना करनी है, रोजाना करनी है। और प्रभु का दास कहता हमारे लिए भी करो। हाँ जी। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे। परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, यानी कि जो वचन आपको डिलीवर किया जाता है, आज मैं आपको वचन सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही पौलुस कह रहा है हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, ऐसा दरवाजा खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें। हालेलुया। जिसके कारण मैं कैद में हूँ। जिसके कारण मैं कैद में, कह रहा मैं प्रभु की उस कैद में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। दिन रात प्रभु का प्रचार करूं, दिन रात प्रभु के बारे में लोगों को बताऊं, दिन रात प्रभु के वचन का प्रचार करूं। हालेलुया। 4 तक पढ़ो। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए। किसको प्रकट करना? वचन को, जो प्रभु ने हमें दिया, ये वचन, इसको लोगों में प्रकट करना। थोड़े दिन हुए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कई जगह पे आ रहा था, एक लेडी है, 2 बंदे हैं, उनको मारा जा रहा है और बाइबल के ऊपर थूक के उन्हें कहा चाटो इसे। ये आखिरी समय की निशानियां हैं। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वचन हमने बांटना है। वो डरपोक निकले वहाँ, जो वीडियो में दिख रहा है, वो डर रहे हैं उनसे, बैठ के निकाल रहे हैं, थूक के चाट भी रहे, बाइबल के ऊपर थूका उन्होंने। लेकिन हमें हमारे अंदर निडरता की आत्मा होनी चाहिए। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते? लोग मार ही देंगे, मर के हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पास। जिन लोगों को अपना शरीर प्यारा है, जिन लोगों को सिर्फ अपने आप से प्यार है, वो डरते हैं परमेश्वर के नाम को फैलाने से, वो डरते हैं परमेश्वर के लिए कुर्बान होने से। पौलुस कह रहा है हमारे लिए दुआ करो। आज उन लोगों के लिए दुआ करो जो प्रचार पर निकलते हैं, लोग उन्हें तंग कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करो। लोग प्रचार पर निकल, लोग उन्हें मार रहे हैं, उनकी सहायता परमेश्वर करे। दुआ कीजिए आप, हमारे साथ ऐसी घटना ना हो। दुआ कीजिए परमेश्वर के साथ। प्रभु दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर। बस 2 आयतें और पढ़ेंगे, आज का वचन पूरा हो जाएगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ दो। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ। पौलुस ये कह रहा है कि अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, ये कहता हूँ आपसे कि विनती जो हम परमेश्वर के सामने करते हैं, और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। सब मनुष्यों के लिए किया जाए। बोलो हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ आपके लिए नहीं है, प्रार्थना आपने अपने लिए नहीं करनी, सबके लिए करनी है। अपनी
कलीसिया के लिए करनी है, अपने बहन भाइयों के करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए करनी है, उन लोगों के लिए जो पाप में घिरे हुए हैं, सभी के लिए दुआ करनी है। बोलो हालेलुया। सभी के लिए दुआ करनी है। हाँ जी। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, राजाओं के लिए भी दुआ करनी है, ऊंचे पद वालों के लिए भी दुआ करनी है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। गंभीरता से जीवन बिताए, बड़े सुकून से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। और भाता भी है। बोलो हालेलुया। 4 तक। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, हाँ, जो ये चाहता है कि दुनिया में हर एक मनुष्य का, सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। वो सच्चाई को भली भांति पहचान ले। ये सच्चाई जो हमारे हाथ में है, ये सच्चाई को वो भली भांति पहचान ले। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। लास्ट में हम वचन पढ़ेंगे याकूब का खत 5 अध्याय, याकूब 5 की 13 पढ़ दो। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है वह प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना करे। आखिर में ये बात को अपने साथ बांध के लेके जाना। अगर तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। जे उसके जीवन में अगर आनंद आया है, बहुत खुश है, वो स्तुति के गीत गाए। बोलो हालेलुया। दोनों हालात में हमने करना क्या है? दुआ करनी है। अगर बीमार है तो दुआ कीजिए, अगर आनंदित है तो उसका भजन गाइए, क्योंकि उसने आनंद दिया। दोबारा पढ़िए इसको। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना करता रहे, हर समय प्रार्थना में रहे, उसका दुख दूर हो जाएगा। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। तो वह स्तुति के भजन गाए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, दिन रात प्रभु के पीछे चलिए, दिन रात प्रार्थना में अपने आप को दीजिए, और जब आप प्रार्थना में अपना जीवन देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु आप सभी को